आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाइयों और दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम में गैर मुल्की सरमाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का इरादा। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। साइफर केस 11 जनवरी तक रोक दिया गया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI को स्टे मिल गया। अदालत ने कहा कि साइफर केस जैसे चल रहा है उस पर फिक्रमंद है। ओपन ट्रायल ये नहीं कि किसी को आने दें और किसी को रोक लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाजत है कि जो चाहे आ सकता है। अदालत ने कहा इस पर बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। ना तो खुसूसी अदालत के जज को ना ही प्रोसिक्यूटर को ओपन ट्रायल की अहमियत का इल्म है। मुलजिम को चाहे आज़ादी मिली हो या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है, अलबत्ता ट्रायल चल रहा है। साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त की मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। शाह महमूद कुरैशी की 9 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके बताया कि उन्हें SHO ने मुक्का मारा, लात मारी, जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, तशद्दुद भी हुआ, सीने में तकलीफ हुई, लेकिन मिन्नतें करने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, सख्त तरीन सर्दी में रखा गया। कुरान पर हल्फ देने को तैयार है कि 9 मई को रावलपिंडी में नहीं कराची में थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। जेल के हदूद में ही पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। क्या ये इंसाफ है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोल दी गई। सरकारी वकील ने अदालत में शाह महमूद के वीडियो बयान को बतौर सबूत पेश कर दिया। कहा शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एहतजाज की कॉल दी। ये इदारों पर हमले का नाकाबिले तरदीद सबूत है। इसकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। शाह महमूद के वकील ने कहा कि अदालत में पेश तकरीर 16 सितंबर की है। इसका 9 मई से कैसे ताल्लुक हो सकता है? इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिस पर केस बनाया जाए। सरकारी वकील ने कहा ये 9 मई की वीडियोस हैं जो 16 सितंबर को मौसूल हुई। शाह महमूद कुरैशी ने अपने दिफा में जज से कहा कि उन्होंने तकरीर में कहा था कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी की दहलीज अबूर नहीं करनी, फैमिलीज के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। IMF का हम रुकन है। बानी PTI अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कर लेंगे। पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना है तो इसके लिए बानी PTI हरगिज मौजू नहीं, तहम उनके इलेक्शन लड़ने के इम्कानात कम है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की पायदार नहीं, मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजिब बिन हसाइन के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है। हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है। ज़राई और तवानाई शोबों की खराबियाँ दूर करने के लिए बेहतर तकसीम, निजी शोबा और महंगी की बजाय मुतबादिल बिजली बनाने पर तवज्जो देने की तजवीज़। इन्हें 15 मानसरा से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के एतराज़ात मुस्तरद। PTI रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहल करार दे रखा है। मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर मजाज नहीं कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करार दें। लाहौर NA 122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। वकील ने कहा कि बानी PTI की नाअहली आर्टिकल 62-63 के तहत नहीं हुई। रिटर्निंग अफसर ने पूछा इतना बताएं क्या उम्मीदवार की नाअहली का नोटिफिकेशन किसी अदालत ने मुअत्तल या ख़त्म किया है या नहीं? वकील ने कहा कि तफसीलात बाद में फराहम करेंगे।
बानी पीटीआई के वकील के नए तजवीज़ और तायद कुनंदा पेश करने की भी दरख्वास्त। इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के वकील का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। N127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात पर फैसला महफूज। रिटर्निंग अफसर की बिलावल के वकील इरफान कादिर को कल तक तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की मोहलत। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ पर शहरी का मौक़िफ़ है कि बिलावल भुट्टो ने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। जलसे किए, जुलूस निकाले, कानून तोड़ा, इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना किया तो वो ना भरा। केपी इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई समेत जुर्माना ना भरने वाले 37 उम्मीदवारों के नाम रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए। कहा रिटर्निंग अफसर उम्मीदवारों से जुर्माना वसूल करें। जुर्माना ना देने वाले उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके इलेक्शन लड़ने से रोक दें। बानी पीटीआई के अलावा साबिक वज़ीर आला महमूद खान, साबिक वज़रा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई और इश्तियाक उर्मर के नाम भी फहरिस्त में शामिल। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात अमजद आफरीदी और जमात इस्लामी भारी तो कभी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। पहली इनिंग्स में 264 पर आउट होने के बाद पाकिस्तानी बोलर्स शाहीन आफरीदी और मीर हमजा का शानदार कमबैक। 16 रन पर 4 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पेविलियन भेजा। अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा तो उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 153 रन की शराकत लगा दी। मार्श को मीर हमजा और स्मिथ को शाहीन आफरीदी ने पेविलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट्स पर 187 रन, मजमूई बरतरी 241 रन की हो गई। मीर हमजा ने ट्रेविस हेड की विकेट को यादगार लम्हा करार दिया। कहा कोशिश है कि मेलबर्न टेस्ट जीतें और वो नुमाया किरदार अदा करें। कहावत है कैचेस विन मैचेस, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कैच छोड़ना आदत बना ली। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 20 रन पर मिचेल मार्श का आसान कैच गिरा दिया। गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला शफीक ने कहा था कैचेस ड्रॉप होना खेल का हिस्सा है। मिचेल मार्श कैच ड्रॉप होने के बाद विकेट पर डट गए। ऑस्ट्रेलिया की मैच पोजीशन भी मुस्तहकम हो गई। इससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने 2 और आसान कैचेस ड्रॉप किए थे। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन फास्ट बॉलर मीर हमजा ने लगातार 2 गेंदों पर कैंगरूज की 2 विकेटें उड़ा दी। कमेंटेटर्स भी जोश में आ गए। जस्टिन लैंगर मुस्कुरा दिए। खातून कमेंटेटर सर पकड़कर बैठ गई। मेलबर्न टेस्ट में बाउंड्री लाइन पर खड़े फास्ट बॉलर हसन अली की क्राउड के साथ मस्तियां। फील्ड के दौरान वो डांस करते रहे। क्राउड ने भी उन्हें फॉलो किया। कमेंटेटर्स ने भी एंजॉय किया। बैटिंग पर मौजूद स्टीव स्मिथ भी देखकर महसूस हुए। MKM NA 242 पर दस्तबरदार न होने के मौक़िफ़ पर कायम। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट को चंद नशिस्तों तक महदूद कर दिया। ज़राए का कहना है कि MKM कराची से खिमाड़ी और मलीर की कौमी असम्बली की 5 और सूबाई की 10 नशिस्तों पर नून लीग से बातचीत पर तैयार है। इसके अलावा कराची की किसी और नशिस्त पर बातचीत नहीं होगी। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ़द कल MKM बहादुराबाद मरकज़ जाएगा। पीटीआई के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है 9 मई से आज तक शाह महमूद को गिरफ्तार नहीं किया गया था। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन पर धब्बा है। निगरान हुकूमत क्या इस तरह के फ्रॉड इंतखाबात करवाएगी? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए नए साल की आमद पर हर किस्म की तकरीब पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। कौम के नाम खुसूसी पैगाम में बताया कि पाकिस्तान से गज़ा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में हमले तेज़ कर दिए। मज़ीद नफरी जनूबी गज़ा की तरफ भेज दी। रिहायशी इलाकों अस्पतालों की तरफ शदीद बमबारी। 2 सहाफ़ियों समेत 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी 24 घंटों में शहीद कर दिए। वस्ती गज़ा से शहरियों को शेल्टर्स में जाने का हुक्म दे दिया। हमास के भी कामयाब जवाबी हमले। 2 रोज़ में 22 इसराइली फ़ौजी मार दिए। मगरबी किनारे में इसराइल की छापा मार कार्रवाइयाँ। 2 फ़लस्तीनी शहीद, 25 गिरफ्तार। मनी एक्सचेंज की दुकानों पर छापे। $27 लाख जब्त कर लिए। इसराइल के ज़ेरे कब्जा जोलान के इलाके पर शाम से ड्रोन हमला। लबनान से भी इसराइली इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले।
इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। मिस्र ने गजा में मरहलावार जंगबंदी का फ्रेमवर्क तजवीज़ कर दिया। पेशरफ्त के लिए फ़रीक़ैन के जवाब का इंतज़ार। इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। ईरानी कमांडर शाम में 2 रोज़ पहले इसराइली हमले में जाँ बहक हुए थे। इस मौके पर पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर का तूफान अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कार्रवाई थी, जो 75 साल से जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर रद्द अमल था। हमास और इस्लामी जिहाद अपने हथियार खुद तैयार कर रहे हैं। तूफान अल-अक्सा कार्रवाई ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर इंतकामी कार्रवाई नहीं, इंतकाम लेने का हक सिर्फ हमारा है। हमारा इंतकाम सेहूनी रियासत के खात्मे के साथ ही रुकेगा। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बलोच यकजहती कमेटी का धरना जारी। पुलिस ने